बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। गरीब थी, लाचार थी। वह यहां वहां से आटा मांग लाती, उस आटे की रोटियां बनाकर खा लेती। लेकिन रोटियां सेकने को न लकड़ियां थीं न गोबर के कंडे। वह घास फूस बटोर कर आग जलाती और उसी में रोटियां सेकती। एक दिन बुढ़िया आटा मांग कर लाई, घास फूस इकट्ठा किया और रोटी सेकने बैठी। तभी एक मेंढकी फुदकती हुई वहां आ पहुंची। उसने देखा बुढ़िया रोटियां बना रही है, मगर आग घास फूस से जल रही है। मेंढकी, क्यों अम्मा, ये क्या कर रही हो? बुढ़िया, अपने लिए रोटियां सेक रही हूं। मेंढकी, लेकिन रोटी तो लकड़ियों या गोबर के कंडों की आग में सेकी जाती है। तुम तो घास फूस की आग में सेक रही हो। क्या इसमें रोटियां ठीक से सेक भी पाएंगी? बुढ़िया, कहती तो तुम ठीक हो मेंढकी, मगर मैं ठहरी गरीब और लाचार। बुढ़िया, मेरे पास न लकड़ियां खरीदने के पैसे हैं और न कंडे बीनने की ताकत। सोचो जरा, लकड़ियां पाऊं तो कैसे, कंडे बटोरूं तो कैसे? तुम चिंता ना करो अम्मा, लकड़ियां लाना तो मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन मैं अभी कंडे ला देती हूं। मेंढकी ने कहा और फुदकती हुई गई। वो कहीं से कंडे ले आई। बुढ़िया ने कंडे सुलगाए और उन पर रोटियां सेकने लगी। जब पूरी रोटियां सिक गईं, तो मेंढकी रोटियों पर कूदने लगी, कभी इस रोटी पर तो कभी उस रोटी पर। तुम इस तरह रोटियों पर क्यों कूद रही हो? रोटियां खराब हो जाएंगी। मेंढकी ने बुढ़िया से कहा। जंगल गई थी, थक कर आई, तेरे लिए मैं कंडे लाई। अब जब रोटियां सिक गई सारी, एक दे दो मुझे भी, हो दया तुम्हारी। बुढ़िया ने मेंढकी को एक रोटी दे दी। मेंढकी रोटी लेकर खुशी खुशी चल पड़ी। रास्ते में उसे एक ग्वाले का घर मिला। उसने देखा बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। यह देखकर मेंढकी को बच्चों पर दया आ गई। उसने अपनी रोटी उन बच्चों को दे दी। फिर वो ग्वाले की भैंसों पर कूदने लगी, कभी इस भैंस पर कभी उस भैंस पर। ग्वाले ने मेंढकी को डांटते हुए कहा, तुम मेरी भैंसों पर क्यों कूद रही हो? इससे भैंसों का मन खराब हो जाएगा और वो दूध नहीं देंगी। मेंढकी ने ग्वाले से कहा, ग्वाले सुनो, मैं मेंढकी आई, जंगल से मैं कंडे लाई। बुढ़िया ने उनसे रोटियां बनाई, एक रोटी उसने मुझे खिलाई। मैंने तेरे बच्चों की भूख मिटा दी सारी। अब बदले में दे एक भैंस, करूं मैं सवारी। ग्वाले ने ठहर के सोचा, बात तो तुम ठीक कहती हो। तुमने अपनी रोटी मेरे भूखे बच्चों को दी, इसलिए मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। ठीक है, मेरी ये एक भैंस ले लो। इतना कहकर ग्वाले ने अपनी भैंसों में से एक भैंस मेंढकी को दे दी। मेंढकी भैंस लेके चल पड़ी। कभी भैंस के आगे आगे फुदकती तो कभी उसकी पीठ पे सवारी करती। इसी तरह चलते चलते वो राजा के महल पहुंची। महल में उसने देखा राजा रूखा भात खा रहा है। ये देखकर वो चौंक गई। उसने सोचा, आखिर राजा को कौन सी कमी आ पड़ी जो उसे रूखा भात खाना पड़ रहा है? राजा राजा, आप रूखा भात क्यों खा रहे हैं? राजा ने लंबी सांस ली। मेरे पास गाय भैंस कहाँ है जो मैं दूध घी के साथ भात खाऊं? जैसी भैंस तुम्हारे पास है, वैसी अगर मेरे पास होती तो मैं दूध घी के साथ भात खाता। राजा ने ये कहते हुए उदासी से सिर झुका लिया। राजा की बात सुनकर मेंढकी को राजा पर बड़ी दया आई। उसने अपनी भैंस राजा को दे दी। भैंस पाकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा की दो रानियां थीं। दोनों रानियों ने यह खबर सुनी कि एक मेंढकी ने राजा को अपनी भैंस दे दी है, तो वे भी बहुत खुश हुईं। दोनों रानियां भैंस को देखने आ गईं। अब मेंढकी रानियों पर कूदने लगीं, कभी इस रानी पर तो कभी उस रानी पर। यह देखकर राजा ने पूछा, क्यों री मेंढकी, तू मेरी रानियों पर क्यों कूद रही है? जानती नहीं क्या, इससे रानियां रूठ जाएंगी और मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मेंढकी ने
राजा से कहा, सुनो रे राजा, मैं मेंढकी आई, जंगल से कंडों की गठरी लाई, बुढ़िया ने उनसे रोटियां बनाई, एक रोटी उसने मुझको खिलाई, वो रोटी दी ग्वाले के बच्चों को, ग्वाले ने भैंस दी खुश होकर मुझको, भैंस मैंने दी तेरे दरबार, अब तो राजा करो उपकार, भात न खाओ यूं ही सादा, एक रानी दे दो निभाओ वादा। राजा हंस पड़ा, कहती तो तुम सही हो, तुमने मुझे भैंस दी है ताकि मैं रूखा भात ना खाऊं और दूध घी खाऊं। ठीक है, इसके बदले तुम मेरी एक रानी ले जाओ। राजा ने अपनी एक रानी मेंढकी को देते हुए कहा। मेंढकी रानी को साथ लेकर फुदकती हुई चल पड़ी। रास्ते में एक बसोर का घर पड़ा। बसोर अकेला रहता था, उसके घर में और कोई नहीं था। उसका विवाह भी नहीं हुआ था। अपने अकेलेपन से वो बड़ा दुखी था। ये देखकर मेंढकी ने रानी बसोर को दे दी। रानी को पाकर बसोर, अरे सचमुच रानी, वो बहुत खुश हुआ। बसोर ने बांस के टोकरे बना रखे थे। मेंढकी उन टोकरे पर कूदने लगी, कभी इस टोकरे पर तो कभी उस टोकरे पर। यह देखकर बसोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों री मेंढकी, तू मेरे टोकरे पर क्यों कूद रही है? अगर ये टोकरे खराब हो गए तो कोई इन्हें नहीं खरीदेगा, पर अगर टोकरे नहीं बिके तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? अगर पैसे नहीं मिले तो मैं आटा कैसे खरीदूंगा? बसोर ने गुस्से से कहा। मेंढकी ने शांत होकर जवाब दिया, सुनो रे बसोर, मैं मेंढकी आई, जंगल से कंडों की गठरी लाई, बुढ़िया ने उनसे रोटियां बनाई, एक रोटी उसने मुझको खिलाई, वो रोटी दी ग्वाले के बच्चों को, ग्वाले ने भैंस दी हंसकर मुझको, भैंस मैंने दे दी राजा दरबार, राजा ने रानी दी कर उपकार, रानी को लाकर दी मैंने तुझको, अब दे टोकरा बसोर तू मुझको। बसोर ठिठक गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तुम एक टोकरा ले लो, और उसने मेंढकी को टोकरा दे दिया। टोकरा लेकर मेंढकी प्रसन्नता से आगे बढ़ी। रात हो रही है, क्या इस अंधेरे जंगल को पार करना सही होगा? नहीं, ये ठीक नहीं है। वह एक कत्थे के पेड़ पर चढ़ गई, टोकरा डाल पर टिकाया और ऊँघने लगी। कुछ ही देर में नींद ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी अचानक कुछ चोर आ पहुंचे। वे उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और चोरी का माल बांटने लगे। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, टोकरा हिला और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, सीधे चोरों के सिर पर। भूत, ये क्या है? भागो, वरना ये हमें खा जाएगा। चोर डर के मारे चोरी का सारा माल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। मेंढकी धीरे से पेड़ से उतरी, उसने चारों ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई, सारा माल समेटा और बुढ़िया की ओर चल दी। मेंढकी ने चोरी का माल बुढ़िया को दे दिया, और देखो, अब बुढ़िया की सारी गरीबी पल भर में दूर हो गई। बुढ़िया और मेंढकी दोनों ने आराम से खुशी खुशी साथ साथ रहना शुरू कर दिया। बुढ़िया थी गरीब, अकेली, पर मेंढकी बनी उसकी सहेली। रोटियों से शुरू हुई कहानी, भैंस, रानी और एक टोकरा सुहानी। लेकिन चोरों का माल हुआ उसका, डर के मारे भागे सब चोर और वहीं पटका अपना सारा धन। मेंढकी ने बुढ़िया को दिलाया धन और दोनों ने मिलकर बनाया सुख का घर। अब न भूख न कोई परेशानी, बुढ़िया और मेंढकी बन गईं एक दूसरे की कहानी। साथ साथ हंसी खुशी बिताए दिन, और जो भी ये कहानी सुन ले उसके घर में भी खुशी समा जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
हमारे पास चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, अगर हम दिल से बांटते हैं तो जिंदगी हमें कई गुना लौटाती है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी सी भी सीख या मुस्कान दी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना आपने आखिरी बार कब किसी की छोटी सी मदद की थी।